आज का डिजाइन हम 4 से 5 साल की बेबी के लिए बनाएंगे। उसके लिए हमने डबल कपड़ा ले लिया इस तरीके से, और दोनों साइड सीधी साइड अंदर की साइड रखना है आपको। इस तरीके से दोनों कपड़ों को फोल्ड करके रख लेना। अब इसके अंदर आपको जितनी भी आपको लंबाई रखनी है उससे कम से कम 5 इंची एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। तो हमें 24 तैयार रखनी है इसकी लंबाई, तो हमने 29 इंची इसकी लंबाई का कपड़ा लिया है। अब इसमें हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग हमने स्ट्रेट कर ली। अब यहीं से हम इसका शोल्डर का मार्किंग लगाएंगे। तो शोल्डर हम यहाँ से रखेंगे 5.5 इंची। इसके बाद हम यहाँ से इसका आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल हम यहाँ से रखेंगे 6.5 इंची पे, इसको स्ट्रेट करेंगे। इसके बाद हम इसका कमर का मार्क लगाएंगे, तो हम यहाँ से लेंगे 11 इंची पे, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल होता तो आपको 10 इंची लेना था, इसमें हम 11 इंची लेंगे क्योंकि इसके अंदर हम बी वाला योग वाला फ्रॉक बनाएंगे, तो उसके लिए हमें 1 इंची एक्स्ट्रा रखना होता है। अब इसके बाद हम इसमें चेस्ट का मार्क लगाएंगे। चेस्ट यहाँ से हम रखेंगे 6.5 इंची और कमर यहाँ से हम रखेंगे 6 इंची पे। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से 2 इंची बैक पे एक निशान लगाएंगे। स्केल को रख के इसको स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से आर्मोल की गोलाई दे देंगे। इस तरीके से आर्मोल में गोलाई दे देना है। इसके बाद हम यहाँ से गले का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से लेंगे हम 2.25 इंची और जो इसकी डीपनेस लेंगे वो भी हम 2.25 इंची लेंगे, ठीक है। इन दोनों को इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ये आपका फ्रंट का गला हो गया। अब बैक के लिए आपको यहाँ से 1 इंची डीप देना है, ठीक है। इसके अंदर हम स्टैंड गोला लगाएंगे, उसके लिए हम बैक में 1 इंची स्ट्रेट देंगे इसको इस तरीके से। और इसके बाद आपको यहाँ से आधा इंची इसकी कंधे डाउन कर लेना है। ये आपके आधा इंची कंधे डाउन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसी मार्क पे इसकी कटिंग करना है। बस आपको इसकी कटिंग जो है आर्मोल से 1 इंची तक ही डीप करना है, ठीक है। पूरी कमर तक नहीं मिलाना। अब इसके अंदर हम वी का निशान लगाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ से लेना है। जो हमने 11 इंच का निशान लिया था उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट आ गया। अब यहाँ से आपको 1.5 इंची डाउन कर लेना आर्मोल वाली साइड से। तो हमने 1.5 इंची तक की कटिंग करी इसकी, 1.5 इंची डाउन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से वी बना लेना है इसका इस तरीके से। ये वी बन गया। अब इसी को आपको स्केल रख के बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे बिल्कुल। ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। ये इसकी कटिंग का बहुत आसान तरीका है, इसलिए हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। अब इसी वी पे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको हम हटा देंगे। ये आपका फ्रंट आ गया। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे और जो फ्रंट पार्ट है उसको हम गले की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसके सेंटर में से 2 पीस कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसके सेंटर में से 2 पीस कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब इसमें हम प्लेटें डालेंगे, तो उसके लिए हम इसको इस तरीके से खोलेंगे और ये बैक वाली साइड का पीस है इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसमें हम प्लेटें डालेंगे, तो उसके लिए यहाँ से आपको 1.5 इंच का मार्क लगाना है। 1.5 इंच का मार्क इस साइड और इस साइड। अब आपकी प्लेट जो है इस पे आकर रुकनी है। अब यहाँ से आपको पकड़ना है 2 इंची दूर से। इस तरीके से पकड़ के एक प्लेट डालेंगे हम। ये आपकी एक प्लेट आ गई। इसी तरीके से हम दूसरी प्लेट डालेंगे। एक साइड में आपको 3 प्लेटें देना है, ठीक है। 2 प्लेट ये आ गई, एक प्लेट और डाल लेंगे। ये आपकी 3 प्लेटें आ गई, ठीक है। ये अब यहाँ से आपको नापना है, कम से कम इसको आपको रखना 7 इंच के करीब। तो ये हमारा 7 इंच आ गया, बिल्कुल वी वाले निशान से नापना, ठीक है। ये 7 इंच आ गया आपका। अब इन्हीं प्रेसों को हम प्रेस मार के इन प्लेटों को फिक्स कर देंगे। उससे पहले हम इस साइड भी 3 प्लेटें डाल लेंगे, वो भी इसी तरीके से डालना है आपको। एक ये आ गई, दूसरी इससे दूर 1 इंच का गैप रखना है प्लेटों में आपको, और ये तीसरी प्लेट आ गई। अब इस पर आपको इस तरीके से प्रेस लगा के बिल्कुल फिक्स कर लेना है प्लेटों को, ठीक है। करना है, ये हमने देखे बैक वाली साइड आ गई, इसको आपको उल्टा रखना है और इस साइड से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। प्रेस से 2-2 सूत के करीब फोल्ड करके और इसको इस तरीके से रखना है आपको बिल्कुल सेंटर से। ये सेंटर आ गया आपका। यहाँ से आपको 1 बूट का दबाव लेके, ये आपका 1 बूट का दबाव आ गया और इसको एक सिलाई से फिक्स कर देना, ठीक है। ये आपकी बैग हो गई। इसी तरीके से बैग में प्लेट डाल के और इसे आपको लगा देना। अब जो ये फ्रंट है हमारा, इसकी हम सेंटर में से कटिंग करेंगे इस तरीके से। इस सेंटर पर निशान लगा देंगे और ये सेंटर पे से कटिंग कर लेंगे इसकी, ठीक है। बैग में आपको कटिंग नहीं करनी सेंटर में से, और फ्रंट में आपको कटिंग करना है। तो ये आपके दोनों अलग पीस। अब इस पे आपको फ्रंट का एक पीस लेना है। इसको जैसे हमने बैक फोल्ड करी है इस तरीके से उल्टी साइड से फोल्ड कर लेंगे और रख के इसको एक सिलाई से अटैच कर लेंगे बिल्कुल फिक्स, ठीक है। इस तरीके से एक सिलाई से रख के फिक्स कर लेंगे और ये वाली साइड को भी आपको फोल्ड करके और एक सिलाई से इसको फिक्स कर लेना, ठीक है। ये आपकी बिल्कुल फिक्स आ जाएगी। चलिए इसको करते हैं, फिर आपको बताएंगे आगे क्या करना है। उससे पहले आपको इस तरीके से 1-1 इंच की 2 पट्टी भी बना लेना है आपको। इस तरीके से हमने फोल्ड करके बना लिया। अब जो इसकी खुली वाली साइड है इसको आपको इस तरीके से रखना है, एक सिलाई लगा के और इसको पलट के पाइप निकाल देना बारीक सी, ठीक है। दोनों साइड पाइप निकाल लेंगे।
करेंगे तो उसके लिए आपको बिल्कुल सेंटर से इसको फोल्ड कर लेना है। ये आपका प्लेट है बिल्कुल बंद कर लेना है आपको, इस तरीके से बिल्कुल बंद करके प्लेटों को इस तरीके से फिक्स बिछा देना। उसके बाद हम एक फ्रंट लेंगे, ये देखिए फ्रंट भी हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है तैयार होने के बाद में। इसको हम ऊपर से बिल्कुल फिक्स मिला देंगे, ठीक है, ये आपका बिल्कुल बराबर आ गया। उसके बाद आपको दूसरा फ्रंट लेना है, इसको भी इसके ऊपर रख देना है इस तरीके से बिल्कुल फिक्स करके। प्लेटें सबकी बंद कर देना है आपको, बाद में हम इसको जब कटिंग करेंगे जब हम इसको खोलेंगे। अब देखिए इसके अंदर आपको समझना है, अगर आप नॉर्मल गले में बारीक पट्टी देना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप काट के सिर्फ यहाँ से फिटिंग का निशान लगा लेंगे, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर स्टैंड कॉलर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेग 1 इंची बढ़ती रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको इस तरीके से फ्रंट को पकड़ना है और उसको 1 इंची नीचे खिसका लेना है, ठीक है। ये हमारा 1 इंची आ गया इस तरीके से, ठीक है। ये आपका 1 इंची आ गया बिल्कुल सही। अब यहाँ से आपको आर्म होल को इसके बराबर कटिंग करना, बस ये आपका स्टैंड कॉलर के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर आप स्टैंड कॉलर नहीं लगाते हैं तो इसी तरीके से आप इसका कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, बस इसकी साइड की फिटिंग कर लें, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ से आपको जो ये आपका वी वाला निशान है ना, दिख रहा है आपको, इसी पे से आपको कमर हमने ली थी 6 इंची, तो इस पर हम 6 इंची का मार्जिन लगाएंगे, निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसको इससे मिला लेंगे। ये आपका 6 इंच वाला निशान आ गया और इसको आपको इस तरीके से मिला लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से लंबाई लेना है इसकी, तो लंबाई हम फ्रंट से लेंगे इसकी। फ्रंट से हमें रखनी थी तैयार लंबाई इसकी 24, तो हम यहाँ से 25 इंची पे निशान लगा के इस पर हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी गोलाई आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम बेग लेंगे हमारी, तो बेग को इस तरीके से पकड़ के इसकी प्लेटों को खोल लेना है आपको। ये खुल गई प्लेट है। उसके बाद आपको दोनों फ्रंट लेना है, इसकी प्लेटों को भी आपको इसी तरीके से पकड़ के खोल लेना है। ये आपकी प्लेटें खुल गई, ठीक। अब इसी मार्क पे से फिटिंग पे से आप इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आपकी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसमें आपको इस तरीके से आपके फ्रंट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसके बाद आपको फ्रंट को रखना है बेग के ऊपर इस तरीके से रख के वो कंधे की सिलाई लगा लेना है, दोनों के कंधे को अटैच कर देना इस तरीके से रख के। अब हम इसकी स्टैंड कॉलर की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमने ये फिजिंग ले लिया, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। इसके अंदर हम लगाएंगे 6 इंच की स्टैंड, तो उसके लिए हम यहाँ से 12 इंच की स्टैंड लगाएंगे इसके अंदर, तो हाफ करके इसका 6 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हल्की सी गोलाई देना आपको इस तरीके से, इसको क्रॉस करके और नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट कर देना ऊपर की साइड से, ठीक है। ये आपकी कटिंग हो जाएगी। इसी मार्क पे आपको इसकी कटिंग कर लेना है। ये आपके स्टैंड कॉलर की कटिंग हो गई। अब इसके बाद आपको कपड़े को लेना है, डबल कपड़ा लेना है, इसको आपको इस तरीके से रखना है और नीचे की साइड से बारीक बारीक फोल्ड करके और यहाँ से सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। यहाँ से हम मार्क लगाएंगे इसमें 6 इंच का आर्म होल वाली साइड। यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे, तो लंबाई हमारी ये 15 इंच 14 इंची तैयार बैठ जाएगी लंबाई। इसके बाद हम यहाँ से फिटिंग लेंगे, तो यहाँ से 4.25 इंच पे लेंगे और इसको इस तरीके से हल्का सा शेप देते हुए मिला देंगे और ऊपर से इसकी आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब इसी पे से इसकी कटिंग कर लेंगे आस्तीन की। अब आपको एक पट्टी लेना है जिसकी एक साइड इंटरलॉक करके इस तरीके से तैयार कर लेना है। इसकी चौड़ाई हमने रखी 1.5 इंची। अब इसको हम लगाएंगे फ्रंट में, इसके लिए यहाँ से ऊपर से आपको लेना है 3 इंची। ये 3 इंच का निशान आ गया आपका। और यहाँ से आपको लेना है जो ये आपका वी वाला निशान है, इससे आपको 1.5 इंची नीचे लेना है, ठीक है। जो वी की नोक आ रही है यहाँ से आपको 1.5 इंची नीचे लेना है। इन दोनों निशानों पर आ गया। उसके बाद आपको ये पट्टी लेना है, इसको नीचे रखना इस तरीके से, ठीक है। और इसको बराबर करके इस तरीके से लगा देना, ठीक है। पाइपिंग आपकी बिल्कुल जुड़ती भी रहे, एक दूसरे से मिलता भी रहनी चाहिए पाइपिंग। इस तरीके से इसको एक सिलाई से दोनों साइड से फिक्स कर देंगे। उसके बाद इसकी कंधी जोड़ देंगे। इसमें आपको आस्तीन लगाना है, जैसे हम नॉर्मल आस्तीन लगाते हैं किसी भी सूट या कुर्ते की, उसी तरीके से इसमें आस्तीन लगा के फिक्स कर देना और इसकी साइड बंद करके घेर लौट लेना। इसके बाद आपको इसके अंदर कॉलर लगाना है, जो हमने स्टैंड कॉलर काटा उसके लिए आपको इसको इस तरीके से पकड़ना बराबर से बिल्कुल और इस तरीके से रखना है। उसके बाद आपको ये स्टैंड लेना है, इसके सेंटर में हमने एक गुटका लगा लिया है, ऐसे आप दोनों मुंह को मिला के एक सेंटर में निशान लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से पकड़ना है, इसको रख के देखना है, ये आपका बिल्कुल फिक्स आ रहा है, ठीक है। अगर आपका छोटा बड़ा आता है तो इस तरीके से आप आगे आगे का हल्ला चाट सकते हैं, ठीक। पीछे से बिल्कुल भी नहीं छाटना, सिर्फ आगे आगे से छाटना अगर आपका आउट आता है तो। इस तरीके से पकड़ के इसको दोनों मुंह को बराबर करके इसके बैक साइड पे एक गुटका लगा लेंगे सेंटर का, ठीक है। ये आपका सेंटर का गुटका गया। जब भी आप स्टैंड चढ़ाएंगे तो स्टैंड हम इसको इस तरीके से रख के उल्टी साइड से चढ़ाएंगे। स्टैंड को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से रखते हुए एक सिलाई से इसको अटैच करते हुए लगा लेंगे। और उसके बाद जब हम स्टैंड लगाएंगे तो ये हमारे जो दोनों गुटके हैं, स्टैंड का और सेंटर का बैक का जो गुटका है, इन दोनों को मिलाना है आपको, ठीक है। इससे आपको बिल्कुल गोलाई परफेक्ट बैठेगी स्टैंड की। इस तरीके से इसको अटैच कर लेना। चलिए मशीन पे चल के बताते हैं आपको। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, और लाइक के पास हाइप का बटन है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप जरूर करें।
आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करो, लाइक के पास हाइप का बटन है, वीडियो को हाइप भी जरूर करो, और ऐसे नए नए डिजाइन देखना तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।